एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन लीड अंकुक होता है और वो बहुत बुरी तरीके से सभी को मार रहा होता है। वहीं पर हमारी ते भी खड़ी होती है और वो दुख खड़ी होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो जितना देखती है उतना ही ज्यादा डर रही होती है और वो अपनी आगे पीछे देखती है, वहां से भागने लगती है। लेकिन उसके भागने से कुछ आवाज होता है जो कि जंकुक को अलर्ट कर देता है और वो दूसरी तरफ देखता है तो देखता है कि उसे कोई इस तरफ फाइट करते हुए देख लिया। तो अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है, बोलता है जाकर उस लड़की को पकड़ लो। ऐसा बोल करके उसके बॉडीगार्ड, जब वो ऐसा बोलता है तो उसके बॉडीगार्ड जाते हैं और ते को पकड़ लाते हैं। लेकिन जंकुक उन सबको बुरी तरीके से मार चुका होता है और उन्हें बुरी तरीके से खत्म कर चुका होता है। ये देख करके तो ते और भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ खून देख करके ते तो वहाँ पर बेहोशी हो जाती है। ये देख करके जंकुक आता है और ते को उठाने लगता है। जब वो ते को देखता है तो बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये यहाँ पर कैसी है, तुम सबको देखना चाहिए था ना यहाँ पर कोई है कि नहीं। ऐसा बोल करके जंकुक को जल्दी से ते को अपने गोद में लेता है और उसे अपनी कार में लेकर बैठ जाता है और जल्दी से अपने घर पहुंचता है। और वो बोलता है कि जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और वो चेक करके बताते हैं ये नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इन्हें शॉक की वजह से ही बेहोश हो चुके हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है, इसे कब तक होश आ जाएगा। तो बोलते हैं इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। ये सुनने के बाद जंकुक ते के पास बैठ करके बोलता है मैं तुम्हें तुमसे इस चीजों को कितना ज्यादा छुपाने की कोशिश, लेकिन सामने तुम्हारे आगे का, क्या तुम मुझे माफ करोगी। ऐसा बोल करके ते के पास जंकुक बैठ करके बहुत ज्यादा ही सोचने लगता है और वो सोचता है कि वो ते से कैसे मिला था। ते जो कि रोड से जा रही होती है, तभी जंकुक अपनी कार से आ रहा होता है और उसका और ते का उसके कार के सामने ते आ गई होती है और उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद जंकुक उसे हॉस्पिटल ले गया था। और वहाँ पर ते ने थे और जंकुक उसके बाद से कभी न कभी किसी न किसी से रेगुलर मिलने लगे और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। और ते को ये नहीं पता था कि जंकुक एक माफिया है और ये जानने के बाद ते कैसा रिएक्ट करेगी ये तो जंकुक जानता है, क्योंकि ते को बिल्कुल भी माफिया पसंद नहीं है। और इसीलिए जंकुक डर रहा होता है कि आता है ते उसे माफ करेगी और उसके साथ रहेगी। इसीलिए जंकुक उसके पास बैठ करके उसके पास उसे उसके होठ में आने का वेट कर रहा था। थोड़ी बात देर बाद जब ते को होश आता है तब ते देखती है जंकुक को, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उससे दूर जाने लगती है और वो बोलती है तुम बुरे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। ऐसा बोल करके ते जंकुक से डर रही होती है। ये देख करके जंकुक उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ही जंकुक उसके पास जा रहा होता है उतना ही ते पीछे जा रही थी। ये देख करके जंकुक बोलता है ठीक है तुम पीछे मत जाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। ऐसा बोल करके जंकुक रुक जाता है, क्योंकि ते एकदम बेड के किनारे पर खड़ी बैठी होती है और वो नीचे ही गिरने वाली होती है। ये देख करके जंकुक उससे दूर हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जाना मत, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मुझसे कभी प्यार किया होगा तो। ऐसा बोल करके जंकुक वहाँ से चला जाता है और जंकुक बाहर जाता है और वो किसी के पास कॉल करता है, बोलता है कि जल्दी से उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। ये सुन करके वो आदमी बोलता है लेकिन सर वो यहाँ पर नहीं है। तो बोलते हैं नहीं, जहाँ भी हो उसे यहाँ पर लेकर आओ। थोड़ी देर में वहां पर एक पर्सन आता है, जिसको देख करके जंकुक बोलता है सुगा तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि ते बहुत ज्यादा हाइपर हो रही है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही। ये सुन करके सुगा बोलता है तुमने क्या किया है। तो जंकुक बोलता है उसे मेरी सच्चाई पता चल गई है। ये सुन करके सुगा डर जाता है, बोलता है क्या उसे मेरे बारे में भी पता चल गया है। अगर वो मेरे बारे में जान गई होगी तो मुझे मेरे लिए बहुत ज्यादा ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं उससे आज इतने सालों से ये चीज छुपाते आ रहा हूँ कि मैं एक माफिया हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुमने उसे इतना ज्यादा इनोसेंट और केयर के साथ क्यों किया। उसे अगर तुम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाए होते तो आज ऐसा नहीं होता। तब तेसुगा बोलता है कि उसके साथ बचपन में बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से सुनते हमेशा से ही खून और सभी चीजों को देख कर डर जाती है, इसलिए हमें उससे हमेशा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ रखता था। और जब तुम उसके लाइफ में आए तो मुझे लगा कि तुम भी उसे इसी तरह से रखोगे, लेकिन तुम कैसे उसके सामने आ गए। ऐसा बोल करके सुहाग बहुत तेज जंकुक पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। तब जंकुक बोलता है तुम मुझे बात पर चिल्ला लेना, लेकिन चलो पहले ते के पास। ऐसा बोल करके जंकुक ते के पास सुगा को ले जाता है। सुगा जाता है और ते से बोलता है ते क्या हुआ। तो ते अपने भाई को जब देखती है तो जल्दी से आती है और हक कर लेती, बोलती भाई ये बहुत बुरा है। ऐसा बोल करके ते जंकुक के अगर तरफ उंगली दिखाती है तो जंकुक सुगा बोलता है ठीक है अगर वो बुरा है ना तो हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा बोल करके सुगा जब ते से बोलता है तो ते बोलती है हाँ हाँ भाई चलो यहाँ से, मुझे ऐसे बातें नहीं कहती, अब तुम मुझसे कभी मत मिलना। ऐसा बोल करके ते एकदम लिटिल बच्चे की तरह बातें कर रही होती है। ये देख करके जंकुक बोलता है सुगा ये फिर से लिटिल स्पेस में चली गई है। ये जान करके तो सुगा हैरान हो जाता है, बोलता है ये बहुत सालों बाद फिर से लिटिल स्पेस में गई, ये तुम्हारी वजह से हुआ जंकुक और मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। ऐसा बोल करके सुगा ते को लेकर के घर आ जा रहा है। जब ते घर पहुंचती है तो वहां पर जिमिन होती है जो कि
सुगा के आने का वेट कर रही है। जब सुगा जिमिन देखती है कि उसकी गोद में है और वो ते है तो वो डर जाती है, बोलती है कि ते को क्या हुआ सुगा, और वो जल्दी से आती है और ते को सुगा के गोद से लेती है, बोलती है कि इसे क्या हुआ, और उसे नीचे खड़ा करती है। तो सुगा बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, बस उसे शौक लगा है, तो उसे रूम में लेकर चलते हैं। ऐसा बोल करके फिर से सुगा अपनी गोद में ते को उठा लेता है और उसे ले जाकर के उसके बेड पर लेटाता है। तब ते जाती जंगकुक जिमिन जाती है और किचन से पानी लेकर आती है, बोलती है ते ये पानी पियो, उसके बाद तुम मुझे सब कुछ बताओ। तब वो पानी पीती है और सारा जो कुछ वहाँ पर ते ने देखा था वो सब कुछ ते जिमिन को बता देती है। तो जिमिन बोलती है कि अब तुम जंगकुक से नहीं मिलोगी। तो ते बोलती है नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं सोच रही हूँ उससे मिलूं। ऐसा बोल करके ते जिमिन की तरफ देखती है तो जिमिन हंसने लगती है, बोलती है कि तुम पागल हो क्या, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे माफ कर दो, वैसे भी वो किसी वजह से उसे मार रहा होगा ना, वैसे तुमने देखा था कि वो जंगकुक ही था। ऐसा बोल करके सुगा ते की तरफ जिमिन देखती तो बोलती है नहीं, मैंने उसके जैसा देखा था, मैंने क्लियरली नहीं देखा था कि वो कौन था, बस मुझे लगा कोई वहां पर जंगकुक किसी से फाइट कर रहा है, और जब मैं उठी तो मेरे पास जंगकुक था, इसलिए मुझे कंफर्म हो गया कि वो जंगकुक था। तो ये सुनकर के सुगा बोलता है ओहो पागल मेरी सिस्टर, वो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जंगकुक नहीं था, वो तो कुछ लोग थे जो कि फाइट कर रहे थे, वहीं से जंगकुक दौड़ रहा था जा रहा था तो वो तुम्हें देख लिया, इसी वजह से वो तुम्हें लेकर के अपने घर आ गया। ये सुनकर के ते बोलती है अच्छा ऐसी बात है। तब वो बोलता हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं जंगकुक को यहाँ पर बुलाता हूँ। तो बोलते ठीक है, उससे मैं पूछूंगा, अगर उसने झूठ बोला ना तो मैं उसे कभी बात नहीं करूंगा। ये सुनकर के सुगा शांत होता है और वो बाहर जाता है और वो जंगकुक के पास कॉल करता है और सारा वो बता देता है। तो जंगकुक बोलता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। जिसके बाद जंगकुक वहाँ पर पहुंचता है और बोलता है कि ते तुमने मुझे इतना बुरा इंसान समझा था। तो ये सुनकर के ते बोलती है सॉरी ना जंगकुक, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा वो तुम थे। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना मैं कभी फाइट वाइट नहीं करता। तो ये सुनकर के ते बोलती है हाँ मेरा जंगकुक सबसे बेस्ट है। ऐसा बोल करके वो ते जंगकुक को हक लेती है। तभी जिमिन बोलती है कि क्या तुम सबको डिनर नहीं करना है, रात के 12 बज रहे हैं। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ डिनर करना है। ऐसा बोल करके फिर से जंगकुक ते को अपनी गोद में उठाता है। तो ये सुनकर देख करके सुगा बोलता है मैं अपनी सिस्टर को ले जा सकता हूँ। ये बोल करके वो दोनों लड़े होते हैं। तो जिमिन बोलती है जंगकुक ते को लेकर के इधर आओ। ऐसा बोल करके वो वहां से चली जाती है। तो जंगकुक सुगा की तरफ देखता है और उसे चिढ़ाते हुए ते को अपने गोद में लिए ही वो ले जाकर डाइनिंग टेबल बैठा देता है और सभी लोग बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी सुगा के पास एक कॉल आता है और उस कॉल को सुनने के बाद सुगा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ते से बोलता है क्या सुगा ते तुम्हें पता है भाई आने वाले हैं। ये सुनकर के वो तब ते बोलती है क्या भाभी आएंगी। तो बोलते हैं हाँ। ये जान करके सभी लोग खुश होते हैं। तब जंगकुक बोलता है कि कौन। तो बोलते हैं आर्यम। तो ये सुन करके तो आर्यम डर जाता है और जंगकुक डर जाता है, बोलता है क्या। तो हाँ बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद जंगकुक बोलता है कि ते मैं बाद में मिलूंगा तुमसे, मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोल करके जंगकुक वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक जब घर पहुँचता है तो वो बहुत ज़्यादा डरा बैठा होता है और बोलता है नहीं वो यहाँ पर वापस नहीं आ सकता, अगर वो आ गया तो ते मुझसे दूर हो जाएगी और मैं ते को अपने वक्त से दूर नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोल करके वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर जंगकुक का असिस्टेंट आता बोलता है बॉस हमें कुछ पता चला है। और वो बोलते हैं कि क्या। तो बोलते हैं कि आर्यम यहाँ पर आ रहा है, हम क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि तुम उसे वहीं पर रोकने की प्लानिंग करो जब तक मैं तेरे शादी नहीं कर लेता। ऐसा बोल करके जंगकुक अपनी असिस्टेंट की तरफ देखता है। तो असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस, वैसे कल हमें एक डील के लिए बाहर जाना है। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो पहले उस डील को करो, उसके बाद मैं कल तेसे मिलने जाऊंगा और उसके बाद उसके घर पर शादी की बात करूंगा, और उससे पहले मेरी शादी से पहले अगर आर्यम आया तो तुम सबकी मौत। ऐसा बोल करके जंगकुक वहां से चला जाता है। अपने कंपनी आता है और अपने काम को खत्म करने के बाद वो फिर से घर आ जाता है। घर आकर के ते से बहुत सारी बातें करता है और ते भी उसके साथ बहुत ज्यादा मस्ती करती है। उसके बाद ते अपने घर चली जाती है। जंगकुक उसे अपने साथ उसे खुद उसके घर छोड़ कर आता है। उसके बाद जंगकुक अपने घर आकर के सो जाता है। दूसरा दिन होता है और जंगकुक आज बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में था क्योंकि उसका बहुत बड़ा डील होता है और कुछ लड़कियों को उसे बचाने के लिए भी जाना होता है, जिसका ट्रैफिकिंग हो रहा होता है, जिसको दूसरी जगह पर बेचा जा रहा होता है। इसीलिए जंगकुक को दो काम था, इसीलिए वो जल्दी से पहले अपने फर्स्ट डील के लिए जाता है और वो डील खत्म करने के लिए जहाँ पर गन और ड्रग्स की सप्लाई होने वाली थी वो खत्म करता है। और वो खत्म करने के बाद वो लड़कियों की जहाँ पर सप्लाई हो रही थी वो जाता है और वहाँ पर सभी लड़कियों को बचाता है। वो सब करने के बाद जंगकुक वापस आता है और वो ते से बोलता है कि ते अब मैं तुम्हारे से दूर नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके तो ते स्माइल करती है, बोलती है मैंने भी भाई से बात की है और भाई भी मेरी और तुम्हारी शादी के लिए मान गए हैं। ये सुन करके
जंगकुक बोलता है कि हम जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं, तो ते बोलती है कि क्यों नहीं, हम जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं। ऐसा बोल करके ते जंगकुक की तरफ देखती है और उसके बाद जंगकुक बोलता है ठीक है, तो हम कल ही शादी कर लेंगे। तो जंगकुक ते बोलती है नहीं, हम कल शादी नहीं करेंगे, मेरा बड़ा भाई आने वाला है, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से दूसरे जगह पर शिफ्ट होना है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। ऐसा बोल करके जंगकुक ते की तरफ देखता तो ते बोलती है ठीक है, तो मैं आज भाई से बात करूंगी और वो अगर वो हमारी शादी के लिए मान जाते हैं तो मैं तुम्हारे साथ कल या परसों में शादी कर लूंगी। तो ये सुन करके जंगकुक खुश हो जाता है और वो जल्दी से ते को हक कर लेता है, जिसके बाद ते बोलती है अच्छा ठीक है चलो अब मुझे घर छोड़ दो क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुका है। तो जंगकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद जंगकुक ते को उसके घर छोड़ देता है और अपने घर आकर के वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और वो बोलता है क्या सब कुछ सही होगा, जो मैंने सोचा हुआ ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोच रहा होता है और वो कुछ कुछ डर भी रहा होता है। वो माफिया किंग तो होता है लेकिन उसे एक पर्सन से बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो जानता था कि ते अपने बड़े भाई की जगह पर उसके जगह पर हमेशा अपने बड़े भाई को चुनेगी, इसलिए वो डर रहा होता है इसी बात से कि कहीं आर्यन उससे ते को छीन ना ले। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन ते अपने सुगा भाई से बोलती है कि भाई मुझे जंगकुक से शादी करनी है। तो ये सुनकर के सुगा बोलता है ठीक है भाई को आ जाने दो, फिर हम तुम्हारी और जंगकुक की शादी कर देंगे। तो ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन भाई जंगकुक को 3-4 सालों के लिए कहीं बाहर विदेश जाना और मैं उसके साथ ही जाना चाहती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती। ये सुनकर के जंगकुक सुगा बोलता है कब जाना है उसे, तो बोलते हैं आप उससे बातें कर लीजिएगा और मुझे जल्दी से जल्दी उसे शादी करनी है। ये सुन करके सुगा बोलता है ठीक है लेकिन तुम्हें आज कॉलेज जाना है ना, तो ते बोलती है हाँ मुझे कॉलेज जाना है और उसे आज जंगकुक कॉलेज आएगा। ऐसा बोल करके वो जहाँ से चली जाती है तो सुगा सोचने लगता है कि जंगकुक क्यों कॉलेज जाएगा, तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है और वो जंगकुक के पास कॉल करता है, बोलता है क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो विदेश, तो बोलते हैं हाँ 3 सालों के लिए मैं बाहर की कंट्री में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मेरी कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ पर कुछ डीलिंग है जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ी है, उन सबको ख़त्म करने में मुझे शायद 2 से 3 साल लग जाएंगे और वहाँ की कंपनी को मुझे संभालना है क्योंकि वो कंपनी मेरे फादर की थी और उस कंपनी को मैं छोड़ नहीं सकता है। वो ये सुन करके सुगा बोलता है ठीक है, तो तुम उससे शादी कब करना चाहते हो, तुम बोलते हैं कि परसों मैं जाने वाला हूँ इसलिए मैं कल से शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके सुगा बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हारी और ते की कल शादी करा दूंगा और मैं सारी अरेंजमेंट खुद कर लूंगा। ऐसा बोल करके सुबह कॉल कट कर देता था। फिर उसे याद आता है, फिर वो कॉल करता है, बोलता है तुम कॉलेज ते की कॉलेज क्यों जाने वाले हो, तो बोलता है कि मैं ते को लेने जाऊंगा और किस ले जाऊंगा। ऐसा बोल करके वो कॉल कट कर देता है। तो जंगकुक एक स्माइल करता है और वो बोलता है अब ते मेरी हो जाएगी, अब मुझसे ते को कोई नहीं छीन सकता। ऐसा सोच करके जंगकुक स्माइल करता है और वो अपनी कार लेता है और वो जब जा ही रहा था तभी उसे पता चलता है कि आर्यन यहाँ पर आने वाला है और वो कल सुबह को पहुंच जाएगा। ये सुनने के बाद तो जंगकुक डर जाता है और वो सुगा के पास कॉल आर्यन कल सुबह को यहाँ पर पहुंच जाएगा ये जानने के बाद तो जंगकुक डर जाता है और वो सुगा के पास कॉल करता है, बोलता है कि सुगा मुझे आज शाम को ही यहाँ से निकलना होगा, क्या तुम हमारी और ते की शादी जल्द से जल्द करा सकते हो आज ही। तो ये सुन करके आर्यन सुगा बोलता है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं करा सकता हूँ क्योंकि मैं ते को बस खुश देखना चाहता हूँ, उससे आज तक बहुत ज़्यादा ही दुख मिले हैं हमारे मम्मी पापा डैड के जाने के बाद, इसी वजह से मैं उसे हमेशा खुद देखना चाहता हूँ। अगर तुम आज ही उससे शादी करना चाहते हो तो मैं ते को यहाँ पर ले आता हूँ, तुम ते को ले आना, मैं यहाँ का सारा डेकोरेशन देख लेता हूँ। ऐसा बोल करके जंगकुक ते को लेने के लिए चला जाता है और सुगा जो कि अपने घर को पूरे तरह से डेकोरेट कर दिया होता है और वो पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका होता है। जब वहाँ पर ते आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घर डेकोरेट है, तो वो बोलती है कि भाभी यहाँ पर क्या होने वाला। जीवन बोलती है कि यहाँ पर आज तुम्हारी और जंगकुक की शादी है। ये सुनकर के ते तो हैप्पी हो जाती, बोलती है कि यार सच में, तो बोलते हैं हाँ वो तुम्हारा ड्रेस अंदर लगा रखा हुआ है, तुम जाकर उसे पहन कर आ जाओ और जंगकुक तुम्हारा भी। ऐसा बोल करके उन दोनों को उनके रूम में भेज दिया जाता है और उन दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी थी। तभी वहाँ पर आर्यन की एंट्री हो जाती है। आर्यन को देख करके तो जंगकुक डर जाता है लेकिन वो सोच रहा होता है कि अब तो आर्यन कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आर्यन कुछ नहीं बोलता है और वो शांत रहता है। जिसके बाद आर्यन जंगकुक की तरफ देखता है, बोलता है कि जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो जंगकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद जंगकुक को लेकर के आर्यन एक रूम में जाता है, बोलता है तुमने उन दोनों में पहले तो फाइट होती है। उसके बाद जंगकुक बोलता है कि अब तुम मुझे मार क्यों रहे हो, तो तो आर्यन बोलता है तुमने मेरी बहन से धोखे से शादी क्यों की, तुम जानते हो कि ते सबसे ज्यादा माफिया से नफरत करती है। तो जंगकुक एक स्मित करता हुआ बोलता है कि क्या तुम लोग नहीं झूठ बोल रहे हो, उसे आज तक